प्यारे दर्शकों, आज हम नेम करेक्ट करने जा रहे हैं सूरज सिंह जी का, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 15/3/1988। नेम करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचते हैं ना कि नेम नाम में क्या रखा है। भैया मेरे नाम में ही तो सब चीज़ है। पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स समाया हुआ है, क्योंकि आपका नाम ही कॉल के थ्रू कहीं जाता है, आपका नाम ही व्हाट्सएप के थ्रू कहीं जाता है। सोचो, नाम में बहुत पावर है, नाम में ही सब कुछ है। चलो, तो नाम करेक्ट कराना आपकी मजबूरी नहीं है। आप ये मत सोचो कि मेरी मजबूरी है नाम करेक्शन कराना, नहीं। ये आज के डेट में ज़रूरी है, मजबूरी नहीं है बल्कि ज़रूरी है। अगर आपको लाइफ में अच्छा चाहिए, अच्छा कुछ करना है, तो नेम करेक्शन कराना ही पड़ेगा आपको, चेक कराना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि समय के साथ यदि आपने कदम से कदम मिला के आगे नहीं चले ना, तो पीछे भीड़ में खो जाओगे, कोई नहीं पूछेगा, फिर आपको आगे नहीं बढ़ पाओगे, सपने वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। तो नेम करेक्शन बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। चलिए ठीक है, तो आज हम सूरज सिंह जी का नेम करेक्शन करेंगे और देखेंगे इनका नाम इनके डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है, अलाइन है कि नहीं है, लकी है कि नहीं है। ठीक है, चलिए। अब देखिए, यहाँ पे एस पहले है और एस यहाँ लिखा हुआ है, तो मतलब कहने का मतलब है क्या। अब कहने का मतलब ये है कि एस के जगह पे हमें नंबर्स डालने हैं ना, तभी तो टोटल निकलेगा। तो देखिए, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 के नीचे CGLS लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं आपके नाम के स्पेलिंग में C आए, G आए, L आए, S आए, इनके जगह पे 3 लिखना है आपको। समझ गए। कहीं मान लीजिए E आ गया, H आ गया, N आ गया, X आ गया, इनके जगह पे 5 लिखना है आपको। समझ गए। चलिए ठीक है, तो अब S है तो S की जगह पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 3 को लिखूँगा। ठीक है। अब U है, U यहाँ पे है 6 पे नीचे है, तो 6 लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है। R देखिए यहाँ पे है, तो 2 के नीचे है, तो 2 यहाँ मैं लिख दूंगा। A का 1 लिख, क्योंकि A और J भी है इसी में, तो ये भी J के नीचे 1 लिख दूंगा। S वही 3 आ गया, I 1 आ जाएगा, N 5 आ जाएगा। देखिए N यहाँ 5 वाले में है, G देखिए यहाँ पे 3 वाले में आ गया, और H भी आपका 5 पे आ गया। समझ गया। अब इसका काम खत्म हो गया। तो अब टोटल कर लेते हैं इसका, पहले नाम का। तो 3 6 9 2 11 12 और 1 13, 1 2 2 4 10 3 13। अब जिसका भी नाम सूरज है, भैया आप देख लो आपका नाम कहाँ पे आ रहा है। आपका नाम आ रहा है पहला नाम राहु पे, राहु देव पे। तो यह नाम नहीं चलेगा, इसको करेक्शन चाहिए, नेम में करेक्शन चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस सिंह को देख लेते हैं कितने प्यारा। देखिए 3 1 4 5 9 3 12 5 17। तो इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सिंगल डिजिट करने पे, हम नमांक में ले लेंगे। तो नमांक देख लेते हैं, इनके नाम का टोटल अंक कितने पे आ रहा है, इसको नमांक कहेंगे। तो 13 + 17 = आ गया 30। 30 का 3 + 0 = 3। 3 किसका नंबर है, जुपिटर का, यानी गुरु का, गुरु बृहस्पति भगवान का, है ना, देवताओं के गुरु का। समझ गया। अब क्या करेंगे हम, अब फटाफट फटाफट निकालेंगे ड्राइवर नंबर, यानी इसको बोलते हैं मूलांक। फिर निकालेंगे कंडक्टर नंबर, भाग्यांक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मूलांक, भाग्यांक, मूल का अंक और ये भाग्य का अंक, ये आपका भाग्य का अंक आएगा। एक होता है कुआं नंबर, ठीक है, कुआं नंबर। अब मूलांक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ डेट को ऐड कर लेंगे, सिर्फ डेट को। तो 1 + 5 = 6 आ गया। 6 किसका नंबर है, वीनस का है, यानी शुक्र का है। अब भाग्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, कंप्लीट जितने भी डेट ऑफ बर्थ के अंक है सबको ऐड कर लेंगे। तो 1 5 6 3 9 9 10 9 19 19 8 19 8 27 27 और 8 35 हो गया, है ना। 35 35 का क्या करेंगे, 3 + 5 = 8। 8 किसका नंबर है, सैटर्न का नंबर है, यानी शनि देव का नंबर है। शुक्र और शनि आ गए एक साथ। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अब इनका निकालेंगे हम कुआं नंबर। कुआं नंबर के लिए मैंने बहुत सारा फॉर्मूला बता रखा है, यहाँ बताता हूँ आज इस साइड में, है ना। अगर कोई मेल है
तो उनके लिए अलग फार्मूला है, फीमेल हैं तो उनके लिए अलग फार्मूला है। मेल के लिए फार्मूला है 11 माइनस वाई ओ बी, फीमेल के लिए 4 प्लस वाई ओ बी। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप नए मेरे व्यूअर हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ। अब वाई ओ बी का मतलब क्या है, ईयर ऑफ बर्थ। ईयर ऑफ बर्थ क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये इसको बोलते हैं ईयर ऑफ बर्थ, समझ गए आप। अब क्या करेंगे, 11 माइनस ईयर ऑफ बर्थ को ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 9 इक्वल 10, 18 और 8 26 है ना। तो 9 1 10 18 18 और 8 26, तो 6 और 2 8 हो गया। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3। अगर मेल है तो 3 आ गया। अब मान लीजिए फीमेल हैं तो 8 का 8 ही रहेगा, वो 8 4 12, 12 का भी 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो इस कंडीशन में दोनों का 3 आएगा कुआं नंबर, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा, जुपिटर। ठीक है जी। अब फटाफट क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे हम लकी नंबर इनका, इसको भी फिल करेंगे अभी एक बार लकी नंबर निकालने के बाद, है ना। तो लकी नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे नंबर्स को यहाँ पे मैं नोट कर लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए। अब क्या करूँगा मैं, इस चार्ट के माध्यम से, देखिए इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। अब क्या है, मूलांक 8 है, 6 है, सॉरी मूलांक 6 है, भाग्यांक 8 है। तो 6 के हिसाब से क्या करेंगे, देखेंगे 6 कहाँ पे है, 6 यहाँ पे वीनस। इस एनिमी कौन है, एनिमी है 3, तो 3 को सबसे पहले काटेंगे, 3 को मैं काट लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 का न्यूट्रल कौन है, 1 2 8 9, 1 2 8 9। न्यूट्रल को भी इसलिए काटूंगा क्योंकि जैसे गाड़ी में न्यूट्रल गाड़ी रहती है ना, तो ना आगे जहाँ रहती है वहीं खड़ी रहती है, आगे बढ़ती नहीं है, तो हमें गियर में डालना पड़ता है। इसीलिए गियर में डालने का कौन करेगा यहाँ पे, जो ग्रीन वाला नंबर है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो वो, तो मैं ऐसे न्यूट्रल नंबर लेके करूँगा क्या लाइफ में, जहाँ हूँ वहीं रहूँगा, नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है ना, तो मुझे ग्रीन चाहिए, क्लियर है। इसीलिए मैं इसको भी काट देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए न्यूट्रल नंबर भाई, सिंपल है ना, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अब हमारा क्या है, भाग्यांक 8 है, तो 8 को ले लेते हैं। 8 का देखते हैं एनिमी कौन है, 1 2 4 8, 1 2 4 8 कटा हुआ है। अब न्यूट्रल है 7 और 9, 7 और 9 पहले से कटा हुआ है। तो अब जो नंबर बच जाएगा वो इनका लक्की नंबर हो जाएगा, देखिए 5 और 6 इनका लक्की नंबर आ गया, ठीक है। अब इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। अब इनका जो नाम है टोटल, ये क्या आ रहा था, 3 पे, वाह भाई वाह, कमाल की बात है, 3 पे आ रहा है। और मूलांक क्या है, 6 है। अब 36, देखिए इनकी थिंकिंग अलग है, इनकी थिंकिंग अलग है, सोच ही अलग अलग है, तो ये लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी, बिन बुलावा ही आएगी, न्योता नहीं देना पड़ेगा, ये तो बिना बुलाए आती रहेगी आपके पास, क्योंकि आपने तो अपने नाम को ही ऐसे नंबर पे लाए हो जो आपका दुश्मन है। तो दुश्मन तो आपके घर आएगा ही, हमेशा आएगा, तो परेशान करेगा दुश्मन आके, इसीलिए इस नाम को हमें करेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अब क्या करेंगे, नेम, अब उसके पहले हम क्या कर लेते हैं सर, इस ग्रिड को ना फिल कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो फिल करने के लिए क्या करेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर है सबको फिल करते हैं। अब कैसे फिल करेंगे, ये भी आपको मैं एक वो लोसो ग्रिड दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा ना, समझ में आपको आना चाहिए। देखो अब देखो आपके जो नंबर्स हैं ये सारे, इस जहाँ पे जो नंबर है ना, इसी खाने में यहाँ पे आपका अपना नंबर यहाँ फिल होगा, ठीक है। तो 1 है तो 1 मैं यहाँ डाल दूंगा, 5 है तो 5 मैं यहाँ डाल दूंगा, 3 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 3 है तो 3 मैं यहाँ डाल दूंगा, 1 है फिर 1 यहीं आ जाएगा, यहीं आएगा, देखिए 9 है 9 यहाँ आ जाएगा, फिर 8 है 8 यहाँ आएगा, फिर 1 8 और है, 1 8 और आ जाएगा भाई, और क्या दिक्कत है। 6 है 6 आपका यहाँ आ जाएगा, 8 है 8 फिर यहीं आ जाएगा, फिर 3 है 3 यहाँ आ जाएगा। तो इस हिसाब से इनका जो भी ग्रिड था, लोसो ग्रिड, मैंने फिल कर दिया। अब क्या है, देखिए लकी नंबर 5 और 6 आ रहा है, और 5 और 6 दोनों अवेलेबल हैं ग्रिड में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेम या तो 5 पे लाएँ या तो 6 पे लाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, 5 पे लाएंगे तो वेल एंड गुड रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सूरज को देख लेते हैं। सूरज को हमें 13 पे है, हमें 5 पे लाएंगे, 14 का 5, तो सूरज
एक ए ऐड कर दिया। अब एक ए की वैल्यू 1 है तो 13 + 1 = 14 हो जाएगा। 1 + 4 = 5। लकी नंबर पे आ गया 5। अब सिंह, सिंह क्या है, 17 है ना। तो अब सिंह 17 है तो 18। अब हमें क्या करना होगा, SIINGH, यानी 3 1 1 5 3 5। अब 3 2 5 5 10 5 15 3 18। अब देखिए यहाँ पे मैं नमांक डाल रहा हूँ। अब ये वाला और ये वाला ऐड कर देंगे। 14 + 18, 8 4 12, 1 2 और 1 3। अब 3 + 2 = आ जाएगा 5, यानी मरकरी, है ना। और 5 नंबर क्या है इनका, लकी नंबर भी है। तो यह इस नेम में एक ए एक आई ऐड किया और नाम को बना दिया लक्की। तो आप भी अपना नाम लक्की कराना चाहते हैं, नेम में करेक्शन कराना चाहते हैं, तो एक काम आपको करना है, कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। नाम कंप्लीट नाम डालिएगा और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। तो वहाँ पे फिर आपका, अब लक्की होते हैं तो आपका वीडियो ज़रूर बन के आएगा ऐसा, ठीक है। और ऐसा आएगा तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में अपना नाम अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर डालिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि ऐसी वीडियो आप मिलती रहे आपको, है ना। जय हो जय हो, जय श्री राधे।